सभी मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल आज सबका इस विशेष जो भर्ती निकली है इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उन्होंने आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत बड़ी भर्ती निकाली है और इस भर्ती में संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 2000 प्लस पद हैं और उसमें भी आपको जो साइंस बैकग्राउंड की जो भर्तियां हैं, साइंस के जो विषय हैं, उनमें संख्यात्मक रूप से थोड़ी सी ज्यादा आपको मिल सकती है संख्या। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं पूरी भर्ती में हिंदी विषय को लेकर के। तो सहायक आचार्य अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की जो भर्ती है ये बहुत ही ऐतिहासिक भर्ती आपके सामने आ चुकी है। इस भर्ती में हम किस प्रकार से सफलता अर्जित कर सकते हैं, इस पर आज हम एक छोटी सी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस ऐतिहासिक भर्ती में 2000 प्लस पद हैं क्योंकि आयोग ने सभी विषय की अलग अलग कैटेगरी से एडवर्टाइजमेंट डाला है। उसको आप पीएससी की वेबसाइट पे देख भी चुके होंगे। विज्ञापन की तिथि सबसे पहले जो 30/12/2024 यानी जो वर्ष जाने वाला है उसके अंतिम दिवस 31 से पहले एक दिन आपको एक खुशखबरी मिली है कि 2025 का वर्ष है वो आपके लिए सुनहरा हो और एक बहुत ही परफेक्ट टाइम में आपकी परीक्षा इसमें आयोजित की जाने वाली है। तो सबसे पहले तो आप आवेदन कैसे करेंगे, आपको इसकी वेबसाइट का पता होना चाहिए। mponline.gov.in के माध्यम से कर सकते हो और एक mppsc.mp.gov.in, ये दो वेबसाइट हैं। इससे आप अपना आवेदन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं। सबसे विशेष बात, क्योंकि देखिए कोई भी भर्ती में अमूमन क्या होता है कि हम लास्ट टाइम पर जाकर आवेदन करते हैं, फिर कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, कुछ नाम में गड़बड़ हो जाती है, कुछ और तरह की। तो मेरा सभी जो प्रतिभागी उनसे निवेदन रहता है कि आप समय रहते आवेदन करें और अपने आवेदन पत्र को ठीक तरह से देख लें। तो सबसे पहले आवेदन आरंभ की जो तिथि है वो है 27/2/2025 और एक विशेष बात है, दोपहर 12 बजे से फॉर्म शुरू होंगे और अंतिम तिथि 26 मार्च 2025 को दोपहर 12 बजे तक ये समाप्त हो जाएंगे। यानी आवेदन प्रक्रिया जो है 12 बजे से शुरू होगी और 26 मार्च 25 को 12 बजे बंद हो जाएगी। अमूमन क्या है कि अलग अलग राज्यों की पीएससी की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। आवेदन फॉर्म कई जगह सुबह से शुरू होते हैं, रात्रि 12 बजे तक चलते हैं, रात्रि 12 बजे से शुरू करते हैं, अंतिम तिथि को रात्रि 12 बजे तक होता है। ये एमपीपीएससी ने दोपहर 12 बजे से रखा है। आवेदन में त्रुटि सुधार की तिथि है, आप कोई भी त्रुटि रह गई तो वो 4 मार्च से शुरू होगी और 28 मार्च तक वो प्रक्रिया चलेगी। इसके दौरान आप अपने आवेदन की त्रुटियां दूर कर सकते हैं। तो मेरा दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि त्रुटि आप रखो ही मत। आप अभी से अपना जो फॉर्म है, जब ये आरंभ की जो तिथि 27/2 रखी गई है, ये इसलिए रखी गई क्योंकि अभी नेट का जो एग्जाम है उसका अभी आयोजन चल रहा है दिसंबर में। आप सबको पता है जो यूजीसी एनटी एजेंसी परीक्षा एजेंसी है वो 3 तारीख से 16 तारीख तक विभिन्न विषयों में आयोजन कर रही है। तो उसका लगभग परिणाम भी मार्च के महीने में आ जाता है। तो आप यहाँ देखिए 26/3/2025 तक आवेदन करते हैं, तो जो विद्यार्थी अभी नेट का एग्जाम दे रहे हैं वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि क्या रहेगी, आप जब आवेदन कर देंगे तो आपके प्रवेश पत्र आएंगे 23/3/2025। यहां देखिए 28/3 तक आप सुधार कर सकते हैं, जिसने फॉर्म भर दिया 23/3 को उनके प्रवेश पत्र आ जाएंगे। और परीक्षा की जो तिथि है लिखित परीक्षा, ये आपको मिलेगी 1/6/2025। तो यहां आप देखेंगे कि 1/6/2025 को परीक्षा की तिथि आपकी तय हो गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट तारीख। इसमें आपको 1/6/2025 को 1 जून को आपकी परीक्षा लगेगी और परीक्षा की तिथियों में जैसे सभी विषयों की अलग अलग डाली गई, तो हिंदी के विद्यार्थी भी इस तिथि के माध्यम से ये समझ सकते हैं। और फिर सफल अभ्यर्थी जो भी होंगे उनके दस्तावेजों का सत्यापन की तिथि है वो भी जारी नहीं की गई है और जो सत्यापित कर पाएंगे उसके बाद साक्षात्कार का आयोजन होगा। तो
साक्षात्कार की तिथि भी बाद में घोषित की जाएगी। तो ये तो हो गया अपना आवेदन करना और परीक्षा की तिथि और अपने को साक्षात्कार तक कैसे पहुंचता है। तो साक्षात्कार तक पहुंचने की जो यात्रा है वो हमें कैसे तय करनी है उस पर हम बात करेंगे। और देखिए आप सबको पता है कि परीक्षा केंद्र हैं वो 10 होते हैं। जो भी परीक्षा केंद्र है वो मैंने यहाँ लिखे हैं। भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा, नर्मदापुरम, इन 10 परीक्षा केंद्रों पर आपकी ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब पदों की स्थिति क्या है? पदों की स्थिति आप सबको पता है कि हिंदी के 113 पद है। देखिए इस भर्ती में रसायन शास्त्र के पद सबसे ज्यादा आए हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हिंदी के पद भी बहुत अच्छे पद है। ये एक अच्छी संख्या आप कह सकते हैं। अलग अलग पीएससी में आपने देखा होगा, जैसे आरपीएससी ने अभी पद निकाले हैं। आरपीएससी में पद जैसे कुछ विषय में 30 पद ही हैं, 40 हैं, 50 हैं, हिंदी में 52 पद हैं। तो उसके बनिस्पत 113 पद बहुत अच्छे पदों की संख्या कही जा सकती है। 113 पद एक आदर्श संख्या हम मान सकते हैं। फिर बात आती है पाठ्यक्रम की, क्योंकि अभी 2022 में एमपीपीएससी ने जो पाठ्यक्रम जारी किया था वो वेबसाइट पे भी अपलोड है, उसको देखा भी है आप सबने। अभी इस बार का सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत कोई परिवर्तन हो सकता है, बाकी लगभग सिलेबस सेम रहता है। और 2022 की भर्ती में आपने देखा होगा कि 10 इकाइयां थी और 10 इकाइयों को अलग अलग पाठ्यक्रम के अनुसार बांटा गया है। भाषा के कुछ हैं, इतिहास के कुछ हैं, काव्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, और एमपी के कुछ लोक साहित्य को भी इसमें जोड़ा गया है। एमपी की कुछ भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंक योजना कैसी होती है। तो मित्रों, प्रथम प्रश्न पत्र होता है, उसमें केवल 50 प्रश्न आते हैं, केवल 50 प्रश्न, और 50 प्रश्नों के पूर्णांक है 200, अर्थात एक प्रश्न 4 अंक का है और इसकी अवधि रहेगी 1 घंटे की। आपको 200 प्रश्न, 200 पूर्णांक के 50 प्रश्न 1 घंटे में करने हैं। तो 50 प्रश्न हो गए। इसमें देखिए जीके आएगा और एमपी से जुड़ा हुआ, जैसे कला, संस्कृति, इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर्स आएगा और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सामान्य ज्ञान आपको देना है। तो 50 प्रश्न इन तमाम तरह की चीजों से जुड़े हुए आते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए जीके तो है 50 प्रश्न और सब्जेक्ट है आपका 150 प्रश्न। तो यहां आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि जीके केवल 1/4 है और 3 हिस्से जो हैं वो आपके सब्जेक्ट के प्रश्नों के। अब 50 प्रश्न है, 150 प्रश्न है, वो 600 अंक के हो गए और 50 प्रश्न आपके 200 अंक, तो 600 और 200 800 अंक हो गए। इसमें 150 प्रश्न सब्जेक्ट के हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा आपका सब्जेक्ट का, और फिर अगला चरण होगा साक्षात्कार का और ये रहेगा आपका 100 नंबर का। अब साक्षात्कार 100 अंक का है और यहां कुल अंक हो गए आपके 900। हिंदी का जो पेपर होगा वो आपको 3 आवर्स में पूरा करना है, 3 घंटे का पेपर रहेगा। तो अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिसका सब्जेक्ट अच्छा है, सब्जेक्ट में जिसका स्कोर अच्छा है, वो इसमें आसानी से अपना सिलेक्शन करवा सकता है। तो इस भर्ती को हम जीके बेस्ड नहीं कह सकते। अब देखिए कंप्यूटर भी लगभग सभी विद्यार्थियों को आता है, करंट अफेयर भी इसमें आता है, जीके में कुछ सामान्य चीजें हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल है, इतिहास है, वहां की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, जो सारी चीजें हैं उन सबको आप आसानी के साथ देख सकते हो। तो वहां के कुछ लोकल साहित्य को या वहां के कुछ क्षेत्रीय जो सामान्य ज्ञान है उसमें दूसरा जो विद्यार्थी है, जो अदर स्टेट का विद्यार्थी इसमें परीक्षा देता है, वहां उसके लिए थोड़ा सा संकट हो सकता है, उसकी भरपाई वो यहां कर सकता है। 150 प्रश्नों में जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। रही बात साक्षात्कार की, तो साक्षात्कार में क्या है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो आपके अच्छे नंबर अवश्य आ जाएंगे। फिर हम आगे चलते हैं। एज लिमिट क्या रहती है? 1 जनवरी 2025 से यहां पर आयु की गणना शुरू होती है। 1 जनवरी 25 से जो व्यक्ति न्यूनतम 21 वर्ष की आयु
जो पूरी कर चुका है वो आवेदन करेगा, और अधिकतम क्या है 40 वर्ष की आयु तक कर सकता है। ये सामान्य कैटेगरी के लिए रहता है। रिजर्व कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट रहती है, वो इसके अंतर्गत आपको अपनी 1 जनवरी 25 से आप कितने वर्ष के हैं वो आप गणना करके देख लीजिए। रिजर्व कैटेगरी है तो छूट मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। फिर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पीजी में 55% होने चाहिए, जो सामान्य कैटेगरी है, और पीजी प्लस नेट जेआरएफ जिसने किया है वो इसमें आवेदन कर सकता है। या फिर आपने पीजी कर रखा है और सेट कर रखा है, सेट लेकिन कौन से राज्य का होना चाहिए, एमपी का ही होना चाहिए। जिस पीएससी का एग्जाम है उस पीएससी के आप सेट की परीक्षा आपने पास की, वहीं आप इलिजिबल होते हो। अब अदर स्टेट का जो भी विद्यार्थी सेट पास है अपने स्टेट में, तो वो अदर स्टेट में इलिजिबल नहीं होगा, उसके लिए नेट की आवश्यकता होगी। या फिर पीजी और पीएचडी जिसने कर रखी है, लेकिन पीएचडी जिसने की है वो किससे होनी चाहिए, 2009 से पहले होनी चाहिए, बाद की पीएचडी को अलाउ नहीं किया जाएगा। अदर स्टेट का जो भी सेट उत्तीर्ण विद्यार्थी होगा उसको इसमें छूट नहीं होगा, उसके लिए आवश्यक है कि वह नेट की परीक्षा पास करे। और कैटेगरी वालों को इसमें 5% की छूट है, तो 50% वाले विद्यार्थी भी इसमें भाग ले सकते हैं। अब कौन फॉर्म भर सकता है, ये बात होगी कि अभी जो विद्यार्थी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, अभी दिसंबर वाला जो देंगे, जो जनवरी से शुरू हो रहा है 3 से 16 जनवरी, जो यूजीसी की परीक्षा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है, 3 जनवरी से 16 जनवरी तक जो परीक्षा का आयोजन है, इसका रिजल्ट लगभग मार्च में आ जाता है। तो मार्च तक देखिए आपके फॉर्म की भी डेट को आगे किया गया है, फॉर्म जो भरने के आवेदन की तिथि है, और वो थोड़ी बहुत आगे पीछे भी बढ़ा देते हैं, ये कोई डेडलाइन नहीं है। तो ये तो आपका नेट का रिजल्ट आ जाएगा, और एक एमपी सेट का एग्जाम हो चुका है और उसका रिजल्ट डेफिनेटली फेब तक आ ही जाएगा। तो तात्कालिक जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने सेट भी दिया है और जो नेट भी देने वाले हैं, दोनों विद्यार्थी इसमें पात्र हैं जो उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो उनके लिए भी एक खुश खबर है कि वे तुरंत पास होते एक बहुत बड़ी भर्ती उनके सामने है, इसमें वो अपना भाग्य आजमा सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में दोस्तों 113 पद है, और इसको मैं एक ऐतिहासिक भर्ती की संज्ञा देता हूं। 10 इकाइयों की जो हम चर्चा करेंगे, उसकी जो रणनीति है वो कैसे रहेगी, वो हम अब देखिए सिलेबस तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन सिलेबस जारी हो जाएगा तो भी ठीक इसी प्रकार से सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अभी जैसे हिंदी की जो परीक्षा है वो 8 तारीख को है, 8 जनवरी को हिंदी का नेट का एग्जाम है, वो आप दे लीजिए। और इसके बाद में 11 जनवरी से आपके पाठ्यक्रम की पूरी क्लासेज सम्यक हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे शुरू करवाई जाएंगी। 11 जनवरी से आपको आपका जो पाठ्यक्रम है उसको बहुत बेहतर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से और सिलेक्शन की दृष्टि से हम पूरे सिलेबस को, अब तक जैसे आपने पढ़ा है, आपको ये निश्चित रूप से लगेगा कि हमें परीक्षक की दृष्टि से किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, उस दृष्टिकोण को अपनाते हुए हम चलेंगे। तो 11 जनवरी से हम आपका बैच शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए आप तैयार रहिए। और इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको दोस्तों अपने आप को एक तपस्वी की तरह, एक साधक की तरह और एक अच्छे विद्यार्थी की तरह अपनी ईमानदारी से और अपनी जिम्मेदारी से इस मुकाम को हासिल करने के लिए जुट जाना है। उसमें मैं आपके साथ रहूंगा। मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल सम्यक हिंदी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से 11 जनवरी को आपको इस मुहिम के लिए मैं आपको आह्वान करता हूं, और इसमें हम 11 जनवरी से एक ऐतिहासिक शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।